लगाना टमाटर, लौकी, घिया, तोरई, बीन्स, राजमा, तिल का तेल आकर के आप सबको समझा जाऊंगा, कोशिश करूंगा। ना भी आया नहीं आऊंगा, चाहे 1 महीना पहले आऊं। अभी भी तो आया था 1 महीना पहले, बहुत सी माता जी आई थी कीर्तन में बत्तानी अम्मा के वहां, बाकी तो आए नहीं बहुत से लोग। तो आ जाऊंगा, आकर के तुम्हें समझा जाऊंगा, तो फिर करियो अच्छे से। मेरी भगवाधा श्री राधा नागर सो जातन की झाई पड़े श्री श्याम हरित हो। बताया है प्रभु का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आता, इसे पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आता, इसे पीना नहीं आता। नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आता, मगर जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आता। और बताया है इसी चोले को पाने को देवता भी तरसते हैं। ये जो मानव रूपी चोला मिला है इंसान को, ऐसा रूप देवताओं के भी नसीब नहीं होता है, लेकिन इंसान इसका दुरुपयोग करता है। इसी चोले को पाने तरसते हैं। प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आता, मगर जीना नहीं आता। जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आता, मगर जीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आता, इसे पीना नहीं आता, इसे पीना नहीं आता, इसे पीना नहीं आता। इसलिए अगर मनुष्य योनि मिली है तो क्या करना चाहिए? हरि का भजन करना चाहिए।
ये कार्तिक नियम, एकादशी व्रत, माला जप किसके लिए है? जानवर के लिए, मनुष्य के लिए? हाँ, मनुष्य के लिए। तो फिर यहां कौन बैठे? सब मनुष्य बैठे। तो कार्तिक का नियम क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। जब मेरी पहली कथा यहां करवाई थी, 7 दिन तक कार्तिक में हम लोग रहे थे ना, हमने मूंगफली का तेल नहीं खाया, मूंगफली के तेल में बना के आप लोग खिलाते थे सब, बल्कि उधर से उठ के आते थे हम यहाँ पर मठ से, होता था ना। बताओ, तो अब अगली बार से करना, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा, ठीक है। अच्छा, तो आगे पूछते हैं, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे कि हे सूत गोस्वामी, हे गुरुदेव, हमें बताइए, क्या बताएं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न होने वाली क्या जो भगवान का प्रेम है वो हमें कैसे प्राप्त हो? वो वैराग्य कहां से उत्पन्न हो? वो भक्ति कहां से उत्पन्न हो? भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो? यह पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले सूत गोस्वामी एक ही बात कहते हैं, क्या? चिंता मणिर प्रत्न सत्सु कल्प वृक्ष लक्षावतेषु न चिंता मणिर लोक सुखम सुरहृदु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर लोक सुखम। चिंतामणि जानते हो क्या होती है? जानते हो? हाँ, जल्दी बोलो, नहीं पता? हे भगवान, पता नहीं क्या कहा सुनी इन्होंने 2 साल। चिंतामणि, जिससे हमारी अगर वो मणि हमारे पास हो तो हमें जो भी चिंता होगी ना वो हमारी पूरी हो जाएगी। हमें बच्चा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें लाड़ी चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए, हमें घोड़ा गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, जो भी चाहिए, अगर वो चिंतामणि आपके पास है, उसको सोचते ही वो आपको मिल जाएगी वस्तु। चिंतामणि लोक सुखम। लोक मतलब इस संसार के जितने भी सुख है वो सारे के सारे सुख उस चिंतामणि यदि है तो वो पूरे हो जाएंगे। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। सुरद्रु बोले तो कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से क्या होगा? यदि कल्प वृक्ष आपके पास है तो स्वर्ग तक की संपदा भी, जो स्वर्ग तक के सुख है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि इस संसार के सुख देगी, कल्प वृक्ष क्या देगा? स्वर्ग तक के सुख दे देगा। लेकिन प्रेक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु खुश हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो क्या करेगा? वैकुंठम योगी दुर्लभम। वो वैकुंठ स्थान दे देगा, वो वैकुंठ धाम दे देगा जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो योगियों को भी नहीं मिलेगा, ज्ञानियों को नहीं मिलेगा। वो वैकुंठ धाम यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठ धाम आपको मिल जाएगा। इसीलिए भक्ति का सबसे पहला अंग कौन सा है? भक्ति कितने अंग है भक्ति के? 14, 74, 64। अरे वेरी गुड, याद रखा है, याद रखना 64, ठीक है? 64 अंग है, जिसमें पहला अंग क्या है? आदो गुरु पदाश्रय। सबसे पहला अंग है गुरु के चरणों का अनुगत्य, गुरु बनाना। और श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में ही बोल दिया कि हे शौनकादिक ऋषियों, तुम जो मर्जी कर लो,
अगर बैकुंठ चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, गोलोक चाहिए, तो सबसे पहले गुरु को खुश करना होगा। अब गुरु भी तो होना चाहिए। गुरु के लक्षण बताऊंगा कल परसों का, अभी तो दिन है, आज तो समय भी थोड़ा कम है। सबसे पहले गुरु पदाश्रय। फिर क्या कह रहे हैं? सूत गोस्वामी ने फिर कहा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद् भागवत शास्त्र कल्लो किरण भाषित। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, हे शौनक जी, इस काल रूपी ग्रास से यदि बचना है तो क्या करना है? आपको काल घेर रहा है, काल घेर रहा है। अच्छा, कैसे प्रमाणित करें कि काल हमें पकड़ रहा है? बताओ बताओ बताओ, काल हमें पकड़ रहा है, कैसे प्रमाणित करें? चलो हम दिन प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मोह, माया, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध, ये सब के सब काल के अंग हैं। हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये बताओ, बुढ़ापा किसको अच्छा लगता है? हाँ? किसी को नहीं। अरे अम्मा, फिर बूढ़ी क्यों है रही हो? बुढ़ापा अच्छा ना लगे तो बूढ़ी क्यों है रही हो? फिर जवानी हो है? हाँ? पसंद नहीं है लेकिन फिर भी होएंगे, कछु ना कर सके भैया। फिर चाहे ब्यूटी पार्लर में जाओ, चाहे बालन में डाई करवाओ, सफेद तो होएंगे ही। आंखों पे दिखना कम होएगा ही होएगा। जितने मोटे मोटे चश्मे लगाओ, कानन से सुनना भी कम होएगा। ये सब कुछ होगा। ये क्या है? These are the features, signs of काल। ये काल के चिन्ह है। तो यहां पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास। हम काल के मुख में जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। हे शौनकादिक ऋषियों, यदि काल के मुख के ग्रास में जाने से बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करो। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। और श्रवण नहीं करना, पता नहीं कितनी कथाएं सुन ली भैया, कछु ना हैरो, कितनी कथाएं सुन ली। जब तक श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक उस कथा का कोई फायदा नहीं है। यदि काल से बचना चाहते हो तो क्या करो? श्रीमद् भागवत कथा के में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाओ, तब जाकर के इस काल रूपी बाग से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब आप पूछोगे, अरे प्रभु जी आप कैसे कह रहे हो? महाराज, कथा सुनने वाले भी तो बूढ़े होते हैं। जो कथा सुनने वाले होते हैं वो भी तो बूढ़े होते हैं, और कथा कहने वाले भी बूढ़े होते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हो? हाँ, ये सत्य है कि कथा सुनने वाले और कहने वाले बूढ़े होते हैं,
लेकिन एक बार बूढ़े हो जाते हैं, दोबारा पैदा होकर बूढ़े नहीं होते। वो नित्य नित्य के लिए भगवान के धाम चले जाते हैं, नित्य नित्य के लिए। बस एक ही बार बूढ़े होते हैं और बूढ़े नहीं होते। यदि बार बार बूढ़ा होना है तो कथा से दूर रहो। एक बार बूढ़ा होकर के भगवान के धाम जाकर के भगवान की सेवा में लगता है तो बस कथा सुनो, कथा को अपने जीवन में उतारो, फिर देखो मौजा ही मौजा। लेकिन एक बात है, सूत गोस्वामी फिर कहते हैं, जन्मांतरे भवे पुण्य सदा भागवतम लभे। लेकिन भक्तों, ये जो भागवत है ना, ये मत सोचना कि हाँ जी भैया हम बैठ गए हो गया बेड़ा पार। लेकिन ये कथा भी तभी मिलेगी जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होंगे। बताओ 9 झील में कितने लोग हैं, कितने सुन पाते हैं? कितने लोग हैं, कितने सुन पाते हैं? बस आप जितनी माता जी हो, ये परमानेंट श्रोता है हमारी, जितने यहाँ बैठ रखे हैं। कुछ हैं जो आते जाते रहते, अभी दूसरे तीसरे चौथे दिन से भरेंगे। बिना पुण्य के नहीं मिलता, ये बात सच है। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। और जिस दिन कृपा हो जाएगी उस दिन कथा भी मिलेगी, और कथा सुनाने के लिए अच्छा कथा वाचक भी मिलेगा, और सुनने के लिए श्रोता भी मिलेंगे, और कथा वाचक और कथा श्रोता दोनों के दोनों स्वधाम जाएंगे। अभी तो एक तोते की तरह मैं भी बोला जा रहा हूं। जो गुरुदेव ने बोला है वहां से, जैसे यहां से बोल रहा हूं ना, आवाज वहां से आ रही है, वैसे ही गुरुदेव ने यहां बोला, यहां से निकल रहा है। जिस दिन ये कथा को अपने जीवन में उतर जाएगी, वो दिन तो पता नहीं कौन सा दिन होगा। लेकिन ये बात है कि सुनते और कहते एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि भगवान कृपा करेंगे, और हम पर भी वो जो जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कही, परीक्षित जी ने सुनी, उस भाव से हम भी कह पाए और उस भाव से हम सुन पाए, वैसा दिन आएगा। ऐसा नहीं है नहीं आएगा, क्योंकि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना। ये जो भागवत है, ये तो गुरु की कृपा से ही कहना और सुनना संभव हो पाता है, ऐसे नहीं संभव होता। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से। विभू बाबा थे तो भक्ति आपकी भी होती थी, अब ना हो रही। यही फर्क होता है वैष्णव संतों का होने और ना होने से। अनाथ हो जाते हैं, संत ना होते इस दुनिया में जल मरता संसार। संत है तो जाकर के ये दुनिया टिकी है। संत ना होते ना भक्तों तो आज पता नहीं क्या होता। सोचो, तो सुनाते हैं कि पूर्व काल में ये जो कथा है, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को सुना रहे तो वहां देवता लोग भी आए कि हम परीक्षित जी को ये अमृत दे देंगे। अब सोचो, जिस अमृत को उन देवताओं ने
इतनी मुश्किल से हासिल किया, उस अमृत को वो देवता परीक्षित जी को दे रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ये अमृत इन्हें दे दो, ये तो बच जाएंगे, इनको अपराध जो लगा है, जो भी वहां पर उनको श्राप लगा है, वो कोई बड़ी बात नहीं, अमृत पीने से ठीक हो जाएगा। और ये जो कथा है ये हमें सुना दो। मतलब क्या है, ये जो कथा है ना, ये अमृत से भी उत्तम है। अमृत इसके आगे कुछ नहीं, अमृत से भी उत्तम है ये कथा। जब सुनाने लगे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अरे मूर्ख, तुम कथा सुनोगे, कथा सुनने के लिए तो योग्य पात्र बनना पड़ेगा, चालाकी से नहीं कथा सुनी जाती। कथा सुनने के लिए तो पात्रता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जब परीक्षित कथा सुन रहे हैं तो उनके मन में मुक्ति का भाव नहीं है, उनके मन में भाव है कि मैं कथा सुनूंगा और भगवान की सेवा करूंगा। जब परीक्षित उस भाव से कथा सुन रहे हैं और देखता कि हम अमर हो जाएंगे कथा को सुनकर, कहते तुम ये अमृत लेके आए हो कथा के मुकाबले, अरे लाना है, सौदा भी करना तो बराबरी का करो। ये भागवत जी के सामने तुम अमृत लेके आ रहे हो। फिर इस संसार में तुम एक कांच की तुलना एक मूल्यवान मणि के साथ कर रहे हो। ये जो तुम अमृत लेके, कहां कांच, और ये श्रीमद् भागवत साक्षात मूल्यवान मणि, इसके साथ तुलना करोगे। कथा नहीं सुनाई, चले गए। और देवता चिढ़ के मारे कहां गए? सत्य लोक में ब्रह्मा जी के पास। कहते देखें तो क्या करती है ये भागवत। पहुंचे, अरे ब्रह्मा जी कृपा करिए। बोले क्या हुआ? कहते हम देखना चाहते हैं 7वें दिन परीक्षित का क्या होता है। देखा 7वें दिन जब कथा विश्राम हुई तो परीक्षित के लिए भगवान का दिव्य विमान आया। विमान के साथ साथ परीक्षित जी उसमें आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को कीर्तन करते हुए जाते हैं। दोनों हाथ से बोल परीक्षित महाराज की जय हो। दोनों हाथ से कीर्तन ताली बजाते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते 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 सुधाम चले जाते हैं। फिर वहां पर क्या करते हैं, जो देवी देवता लोग हैं ना, ये सारे के सारे ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अरे ब्रह्मा जी ये कैसे हुआ? कहते भागवत जी को लेके आओ। भागवत जी लाई गई, तराजू लगाया गया, एक साइड रखा गई भागवत जी और दूसरी साइड संसार के जितने नियम धर्म कानून सब दूसरी साइड रखे गए। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, गृहस्थ धर्म बड़ा या सन्यास? गृहस्थ। आप बताओ सारे, गृहस्थ आश्रम बड़ा है या सन्यास? सन्यास। गृहस्थ, अरे प्रभु जी क्या पूछ रहे हो, हम सब गृहस्थी है हमारा ही धर्म बड़ा है। मतलब जो घर बार छोड़ छाड़ करके सन्यास लिया वो बेकार है। तो सुनो, ये तुम्हारे गृहस्थ धर्म को भी तराजू में रख दिया गया, बराबर ना हुआ। भागवत जी का भार ऊंचा ही रहा। अब ब्रह्मचारी, हम लोग तो अभी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी धर्म को रख दिया गया, ब्रह्मचारी आश्रम को, तब भी कोई फर्क ना पड़ा। वानप्रस्थ को रख दिया गया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सन्यास को भी रख दिया गया, तो भी वो तराजू थोड़ा सा ऐसे भी नहीं हुआ। फिर ब्राह्मण धर्म को रखा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको रख दिया।
श्रीमद् भागवत को हिला तक नहीं पाए, कोई हिला नहीं पाया। क्योंकि यदि हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थी का मतलब क्या है? ना तो गृहस्थी बड़ा, ना सन्यासी बड़ा, ना ब्रह्मचारी बड़ा, ना वानप्रस्थी बड़ा। जिस वर्णाश्रम में रह करके हम भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, वो ही गृहस्थी, वही गृहस्थी बड़ा है, वही सन्यासी बड़ा है। यदि गृहस्थी सन्यासी से ज्यादा भजन करता है तो वो गृहस्थी ऊंचा, यदि सन्यासी गृहस्थी से ज्यादा भक्ति करता है तो वो सन्यासी ऊंचा। यहां इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है कि हम गृहस्थी हैं, हम सन्यासी हैं, हमारे पांव हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं ना। यहां पर मान्यता है कि हम में कितना भजन का साधन है। यदि हमारे अंदर भजन है तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, यदि भजन नहीं है तो संन्यास लेने के बाद हमसे ऊंचा तो गृहस्थी है। कोई फायदा नहीं है। हरे कृष्णा, समझ आई? बड़ा क्या है? भगवान की भक्ति, जो आपने नहीं कर रहे, जो आप नहीं कर रहे। बस एक दो के माथे पे तिलक है, बाकी किसी के माथे पे तिलक ना है, कछु ना है। कौन कहेगो ब्रजवासी तुम्हें? होना चाहिए ना होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए? क्यों ना है? हाँ, बिंदी लगा के अम्मा कह रही है, बस बिंदी लगा रखी है। तो एक भक्तानी अम्मा के माथे पे तिलक दिखरो, बस बाकी काहू के माथे पे तिलक ना दिखरो। तभी आपका नाम भक्तानी रख रखो है। नहीं, गलत बात। तिलक करो, शर्माओ मत, ठीक है? आगे कहते हैं, एक बार नारद जी घूमते नारद जी को शौक है घूमने का, घूम करके भक्त बनाने का। घूमते ऐसे नहीं घूमते, भक्त बनाने के लिए नारद जी घूमते हैं। तो घूमते घूमते सभी, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, सब में घूमे। जब पृथ्वी में घूम रहे थे तो उन्होंने सोचा कि अरे पृथ्वी में तो भगवान ने जन्म लिया है, अभी अभी भगवान का अवतार हुआ, भगवान का स्वधाम गमन हुआ, तो वहां तो कितनी भक्ति होगी ना। लेकिन ऐसा ना था। क्या था? सत्यम नस्ति तपशौचम दयादानं न वेद्यते उदरम हरिणो जीवावरा काकूट भाषिणम्। ये बात नारद जी सुना रहे हैं। कहां? चार कुमारों को, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों को, विशालापुरी में। उन्होंने पूछा, नारद जी इतने परेशान क्यों घूम रहे हो यहाँ पर? आपको तो देखा है हमेशा भगवान का कीर्तन करते 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 घूमते हो। तो नारद जी ने कहने लगे, अरे अब उनके क्या है, बड़े भाई हैं नारद जी के, तो सब बड़े भैया हैं ये 4 कुमार। सबसे पहले तो इन्हीं को ब्रह्मा जी ने पैदा किया। कहते महाराज
मैं सारी जगह घूमा और पृथ्वी पे गया ना जब, तो मैंने क्या देखा? सत्यम नस्ति तप शौचम नस्ति। वहां सत्य नहीं है, दान नहीं है, पवित्रता नहीं है। लड़ाई झगड़ा, मार काट, झूठ, ये सब वहां चल रहा है। और मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। कहते इतना ही नहीं, घूमते 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 जब मैं वृंदावन धाम पहुंचा, वहां पे क्या देखा? वहां पर देखा कि महिला ना रो रही है, जवान है, और उसके दोनों तरफ दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए, और उस महिला को बहुत सी सुंदर महिलाएं पंखा कर रही है, चुप करा रही है, सांत्वना दे रही है कि मत रो मत रो मत रो मत रो। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि महिलाएं हैं सब, जाना क्या, थोड़ा निकलने लगा तो भक्ति ने, उस महिला ने रोक दिया। उस युवती ने रोक करके कहा, अरे संत महाराज रुको, संतों का कार्य है हम दुखियों पर कृपा करना, दुख दूर करना, तो हम पर कृपा करो, हमारा जो कष्ट है उसको दूर करो। अब नारद जी ने कहा कि कहते मैं पास गया, जाकर के मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दो है ना, ये मेरे पुत्र हैं वृद्ध, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये जो चारों तरफ ये युवतियां हैं, ये और कोई नहीं, ये कौन है? ये नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। और मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? क्योंकि महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में आगे चलकर मुझे सम्मान मिला, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे ने घेर लिया गुजरात में। लेकिन धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्निर्याति यत्र च वृंदावनस्य संयोगात् पुनः सत्वं तरुणी नवा। लेकिन जैसे 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 मैं वृंदावन की ओर बढ़ने लगी, धन्यम वृंदावनम तेना, मैं जवान होने लगी, तरुणी होने लगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये जो मेरे दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध ही है, वृद्ध ही रह गए। और बोलो हरे कृष्णा, इसका बड़ा दिक्कत है भैया। चलो जइए लगाने, अभी तो हम जइए लगाने। तो ठीक है, 5 मिनट में ये कथा बोल के विश्राम करते हैं, ठीक है? बोलो हरे कृष्णा। तो क्या हुआ? हरे कृष्णा। तो ये वृंदावन धाम इतना धन्य है कि यहां पर आकर के मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे जो ये पुत्र है ना, ये वृद्धि है। हे भगवान कृपा करो, मेरा दुख दूर करो। जिस स्त्री के पुत्र ऐसे पड़े रहे हैं और स्त्री जवान हो, पुत्र अभी होता है ना, कलयुग में भी ऐसा देखने को मिलता है, मां तो बिल्कुल टिप टॉप रहती है, बच्चे बूढ़े से लगते हैं। कई जगह जाओ ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। तो वैसे ही भक्ति महारानी कह रही है, एक महाराज हम पर कृपा करो। तो पहले तो भक्ति महारानी पर कृपा करने से पहले भक्ति महारानी के कीर्तन कर रहे हैं कि भक्ति महारानी तुम
साक्षात भगवान की हृदय से प्रकट हुई हो, और भगवान ने तुम्हें हर भक्तों के, हर जीवों के हृदय में वास दिया है। लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि अब क्या हो रहा है, भूल गए हैं सत्य, दान, दया, पवित्रता, ये सब नहीं रहा। वो धर्म जो पहले रहता था वो अब नहीं है। इसलिए अब तुम्हारी जो स्थान है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए तुम क्या हो गई, दुखी हो। लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम, जो पूरे विश्व में जो भक्ति नहीं है खत्म हो गई, लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम जहां भक्ति आज भी जवान है। पूरे विश्व में भक्ति की मान्यता नहीं है, कहीं ज्ञान की, कहीं योग की, कहीं ध्यान की, कहीं कर्म कांड की, लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम जहां आज भी भक्ति से ही भगवान को माना जाता है, भक्ति की ही विशेष महिमा गाई जाती है, भक्ति को ही विशेषता माना जाता है। इसलिए वृंदावन धाम पार रटे जा राधे,
समझो मुझको जिया। वृंदावन की लीला मत समझो मुझको जिया। वृंदावन की लीला मत समझो मुझको जिया। वृंदावन की लीला मत समझो मुझको जिया। मेरी सी दुनिया रखी जाना मेरा ऋषिराज बेचारो तो नाम न हो तो ऋषिराज बेचारो तो जो ऋषिराज बेचारो राधा नाम न हो तो ऋषिराज बेचारो तो ना हो ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। आकाश फूल खिलेंगे राधे और श्याम मिलेंगे। आकाश फूल खिलेंगे राधे और श्याम मिलेंगे। आकाश में फूल खिलेंगे राधे और श्याम मिलेंगे। जीवन में तेरे राधे राधे।
लगते जवाने राधे मेरी सरकार मैं तो सारी उमरिया लुटाए बैठी इन दो अखियों की सजावट वृंदावन जाऊंगी जाओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊं